सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। और आपको पता है कि हम लगभग 10 महीनों के आसपास हमें हो चुका है टाइम, जो कि हम कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम डेली लाइव करते हैं। हालेलुया। और इसके अलावा लगभग 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जो कि हम परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश आप हमारे लिए ज़रूर करें, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का जो वचन है वो सब लोगों तक पहुंच पाए। इससे क्या होगा कि परमेश्वर से भी आप ब्लेसिंग पाओगे और आप भी वचनों के द्वारा बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को। हालेलुया। तो ज़रूर शेयर करो, ताकि आपके द्वारा हर एक इंसान बचाया जाए जिससे आप लव करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो। उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। आप भाइयों से अपने माता पिता को वीडियो ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो उन सब तक पहुंच पाए, क्योंकि उसमें फिर आशीष का अधिकारी अकेला मैं नहीं होऊंगा, आप भी होंगे, क्योंकि आप दूसरों को सिखाओगे। आप बताओगे कि आप इस वीडियो को देखो, और लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। तो प्लीज़ आपकी एक छोटी सी कोशिश बहुत से लोगों को बदल कर रख देगी। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है आप शेयर ज़रूर करोगे। हालेलुया। और आज के इस लाइव में जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को अपने जीवन के अंदर मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर में आ गए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर मुसीबतें क्यों हैं? क्यों हमारे साथ परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? नहीं, मुसीबतें आनी तो तय हैं। हालेलुया। क्योंकि सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे, इस दुनिया के अंदर थे, तो उसके जीवन के अंदर क्या मुसीबतें नहीं थी? फरीसी संदूकी लोग उसे सताते थे। हालेलुया। लोगों को जब वो प्रचार करता था, हालेलुया, वो बताता था, तो लोग क्या कहते थे? उनके लिए बुरी बातें बोलते थे। हालेलुया। लेकिन मुसीबतें आना तय है। हालेलुया। उनको परमेश्वर टाल सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो। हालेलुया। ये एक्चुअल में रियल बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सब कुछ हाथ में है। लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुसीबतों से बचने के लिए, और अगर मुसीबतें आ भी रही हैं तो सामना करने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जो मुसीबतें हैं वो तू टाल दे। हालेलुया। दूसरी बात, अगर मुसीबतें आ रही हैं तो परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि जो समस्याएं आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, मैं उनको हरा सकूं और मैं जीत हासिल कर सकूं। हालेलुया। आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जीत उसी की ओर से है। हालेलुया। और सोचो, जब आप उन मुसीबतों में भी विश्वास करोगे परमेश्वर पर, तो परमेश्वर देखेगा कि हाँ, ये लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। ये लोग अभी भी डटे हुए हैं, दृढ़ हैं। तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा और भी आपको हजूरी में बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आप इतना तो करें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन को सुधार देगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके जीवन को सुधार सकती है। तो प्रार्थना और वचन को हमेशा सीखते जाओ और वचन में बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग जो प्रार्थना डेली करते हैं, डेली एक दिन भी मिस नहीं करते? हालेलुया। एक दिन भी अगर मिस करते हो तो यस मत लिखना। हालेलुया। अगर एक दिन भी मिस नहीं करते तो यस लिखो। हालेलुया। ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सोचो कंटिन्यूसली परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे हैं, और हो सकता है कि कभी कभी लाइव हम नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट के कारण, हालेलुया, कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, तो उस दिन रिलीज़ नहीं कर पाते। लेकिन हमारी वीडियोस तो आती रहती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी चलती रहती है। हालेलुया। उसकी हजूरी में बढ़ना तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली ज़रूरी है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान, हालेलुया, उसकी हजूरी में बढ़ता जाए। हालेलुया। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके गुरु हैं, हालेलुया, जितने भी आपके टीचर हैं, जैसे कि आपको जो कोई परमेश्वर के बारे में बता रहा है, आपको सिखा रहा है,
तो उसका आदर ज़रूर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। क्योंकि एक गुरु जो होता है वो क्या है, सबसे बड़ा है। हालेलुया। वो आपको सिखाने वाला ही नहीं बल्कि आप एक पिता के समान हैं। हालेलुया। आपको पता है जब आप सफल होते हो, हालेलुया, एक इंसान सफल होता है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? उसके माता पिता, परमेश्वर और उसका जो गुरु है। हालेलुया। वो खुश होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। अपने जो गुरु हैं, हालेलुया, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो। हालेलुया। और उनके द्वारा सीखो। हालेलुया। पर्सनल ऐसा नहीं है कि आपको संडे की ही दिन जाना है, संडे के दिन तो जाना ही जाना है, लेकिन उसके अलावा भी आपको टाइम हो तो अपने गुरु से मिलो। हालेलुया। उनसे बातें सीखो जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। एक गुरु आपके लिए सिखाने के लिए आपको तैयार रहता है तो आपको भी सीखने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। गुरु परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किए हैं? हालेलुया। वो इसलिए नियुक्त किए ताकि वो आपको सिखा सकें, और आपका फर्ज होना चाहिए कि आप सीखो। वो तो तैयार रहते हैं। हालेलुया। जितने भी गुरु हैं मैं उन सब के अंदर ये देखता हूँ कि वो सब सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या एक विश्वासी सीखने के लिए तैयार है? क्या एक इंसान परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो उसमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग डर जाते हैं कि गुरु मेरी गलती को देखकर क्या करेगा? हालेलुया। क्या कहेगा कि मैंने इतनी सी गलती कर दी है तो मुझे सजा ना दे दे। अरे परमेश्वर ने आपको इसलिए गुरु नियुक्त किया कि आपकी जो कमियां हैं वो दूर कर सके। हालेलुया। हालेलुया। सजा देना वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन गुरु है आपको सिखा सकता है, आपको डांट लगा सकता है, आप उसका फर्ज है। हालेलुया। तो हर एक इंसान से मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी चर्च में जाते हो, कहीं भी कलीसियाओं में जाते हो, हालेलुया, जहाँ भी जाते हो, सिर्फ अपने गुरु का आदर ज़रूर करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो उनके दिल के अंदर और भी आपके लिए रिस्पेक्ट होगी। हालेलुया। तो इस चीज़ को ज़रूर समझो। हालेलुया। हालेलुया। और सोचो, जो गुरु है वो अपने चेले से इतना प्रेम करता है तो आपको भी उनसे प्रेम रखना है। हालेलुया। मुसीबत के समय उनका साथ देना है। हालेलुया। हालेलुया। भाग कर नहीं जाना। बहुत से लोग होते हैं जो मुसीबत को आते देखकर अपने गुरु को पीछे छोड़ देते हैं और पहले भाग जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ देने वाले बनो। हालेलुया। हर मुसीबत के अंदर आप क्या करो? उनका साथ दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक सेवक जो दिया है, रिस्पेक्ट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए दिया है, और रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। हालेलुया। उनका काम है वचन पहुंचाना और आपको सिखाना, और आपका फ़र्ज़ है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका आदर सम्मान करना और उनसे प्रेम रखना। हालेलुया। और मुसीबत के समय भी आप उनके साथ रहो। हालेलुया। तो इतना तो आप इतने तो समझदार हो। हालेलुया। और जो कोई बार बार इन चीज़ों में भटक जाता है, हालेलुया, कहीं कलीसियाओं के अंदर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु को छोड़कर वो दूसरे गुरु की तलाश में शुरू कर देता है। चलो ठीक है, एक तरफ हम मान लेते हैं कि कोई 100 में से कोई एक गुरु गलत निकल गया, चल ठीक है, वो अलग हो गया, लेकिन गुरु सही है। फिर भी वो जो चेला है वो बार बार कभी दूसरी कलीसिया में जा रहा है, कभी तीसरी कलीसिया में जा रहा है। तो चर्च बदलने से और स्थान बदलने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आपका दिल बदलना चाहिए। हालेलुया। आपका मन बदलना चाहिए। सबसे बड़ा हथियार जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो आपका मन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ये मन कि आप इसकी रक्षा कर सको और इसके द्वारा आप चल सको। हालेलुया। आज अपने लोग जो हैं मन की रक्षा नहीं कर पाते, और ख़ास करके नौजवान जो हैं वो अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए अपने मन की रक्षा करो। हालेलुया। भटकने वाले भगोड़े मत बनो। हालेलुया। आप इस कलीसिया में जाओगे, उस कलीसिया में जाओगे तो वो आशीष इस तरह नहीं मिलती। आशीष मिलती एक ही जगह पर रहकर। हालेलुया। एक जगह पर रहकर। हालेलुया। और उसी में स्थिर रहकर। हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरे गुरु के पास जाओगे, तीसरे गुरु के पास जाओगे, एक मतलब सिस्टम सिखाने वाला वही है। हालेलुया। जितना भी परमेश्वर के बारे में सिखाने वाला वो हर गुरु आपको सिखा देगा, लेकिन कईयों की आदत होती है। तो इसलिए मैंने ये बताना अच्छा समझा, क्योंकि जो भटकने वाला इंसान होता है वो भगोड़ा होता है और वो समझने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो भागता ही रहता है। वो
सीखने पर डिपेंड नहीं करता, उनको सिर्फ आशीष चाहिए। आशीष मायने नहीं रखती, मायने रखती है सीखना। हालेलुया। जब आप सीखोगे तो आशीष ऑटोमेटिक आपके पीछे हो लेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है ना, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने के जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जो मुसीबतें हैं वो हटाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर एक बोझ से हल्का करूंगा। हालेलुया। तो हमें उसके पास आने की आवश्यकता है, दूर भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप इस बात को समझे। तो अभी हमारा जो लाइव शुरू होने वाला है, जो कि हम वचन सीखने वाले हैं, तो वचन में जाने से पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जो इस दिन को मेरे परमेश्वर नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक अवसर दिया, एक मौका दिया। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मेरे परमेश्वर आए हुए प्रत्येक भाई बहन को मैं तेरे लहू में सील करता हूँ। सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीष से भर दीजिए। और मेरे परमेश्वर इनके जीवन के अंदर छुटकारा हो, आज़ादी हो। और मेरे परमेश्वर ये तेरे नाम के द्वारा और भी बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, और परमेश्वर तेरे द्वारा चलते जाएं। हालेलुया। प्रभु मैं सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, अपराध हुए हैं, हमें क्षमा कर। हमारी हर एक गलती के लिए हमें तुम माफ़ कर दे। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपनी गलतियों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, यहोवा उसे क्षमा करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारी हर एक गलती को प्रभु तुम माफ़ कर, हमें क्षमा कर। प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें धो दे। और मेरे परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने क्षमा किया, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु मैं सब भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, श्रापों से मेरे परमेश्वर आज़ाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टोनों से, हर एक मैजिकल पावर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन से ये आज़ाद हो जाएं, इनका परिवार आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ। राजाधिराजा महान परमेश्वर, मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ। इनके परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इनका परिवार, इनका घराना और ये खुद ब्लेस हो जाएं प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मेरे परमेश्वर प्रभु आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, इन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। और मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं पर चलता है मैं उससे प्रेम रखता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं पर चले उससे आप प्रेम रखिए। और मेरे परमेश्वर प्रभु हर व्यक्ति आपकी हजूरी के द्वारा बढ़ता जाए और भी महिमा करता जाए, तारीफ करता जाए। प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे परमेश्वर इन दुआओं को आपके नाम से मांग कर पा लेता हूँ। आज का वचन हमारे जीवन को बदल दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते जाएं, सीखते जाएं और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु आपके वचन में लिखे है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो और मेरे परमेश्वर हमारी दुआओं को आप सुन रहे हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को, इन वचनों को आपके नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर। जो हम पढ़ने वाले हैं और वचन को हम केवल सुनने वाले ही नहीं, और परमेश्वर प्रभु उसके द्वारा हम चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन दुआओं को आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी क्या करेंगे, अभी इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। तो क्या आप
9 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया, 9 अध्याय पढ़ेंगे। तो सभी लोग बाइबल को ओपन करें और इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय निकाल लें। हालेलुया, और 9 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। पार्थिव तंबू में सेवा। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हालेलुया, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में देवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। हालेलुया, उस तंबू के अंदर क्या था? मेज था, रोटियां थी और दीवट था, और ये क्या कहलाता था? पवित्र स्थान। हालेलुया, उस समय भी पवित्र स्थान था, लेकिन अब भी है। हालेलुया, और आगे लिखा, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता। हालेलुया, जो तंबू था उसके पीछे क्या है? हालेलुया, वह पीछे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो क्या कहलाता था? परम पवित्र स्थान कहलाता था। हालेलुया, और आगे लिखा, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक चारों ओर से, और इनमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए। और आगे लिखा है, आगे थे और वाचा की पटियां थी। इसके ऊपर दोनों में तेजोमय क्रूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने पर भी अवसर नहीं है। ये वस्तु इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। हालेलुया, पहले तंबू के अंदर क्या करते हैं? हर समय प्रवेश करके सेवा का जो कार्य है वो करके प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को संपन्न करते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और आगे लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। दूसरे में क्या करता है? दूसरा जो लेवल है उसके अंदर महायाजक जो है वो 1 साल के अंदर एक बार ही जाता है। हालेलुया, यहाँ पर लिखे ना, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, एक बार। हालेलुया, और आगे लिखा है, और बिना लहू लिए नहीं जाता, बिना लहू के नहीं जाता। हालेलुया, और आगे लिखा, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हालेलुया, पुराने टाइम के अंदर ये सिस्टम था। हालेलुया, कि अगर हमें गलतियां माननी है, हमें प्रायश्चित करना है, तो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना जरूरी है। और पवित्र स्थान के अंदर, महापवित्र स्थान के अंदर जाना सबको अलाउ नहीं था, सबको जाना उचित नहीं माना जाता था, बल्कि वहाँ पर महायाजक ही जा पाते थे। हालेलुया, तो इसलिए महायाजक क्या करते थे? लहू को लेकर जाते थे ताकि बलिदान परमेश्वर से प्रसन्न हो सके, बलिदान के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। और आगे लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाला विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर क्या लिखा है? और जिसमें से भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया, भेंट और बलिदान क्या किए जाते हैं? चढ़ाए जाते हैं। और जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया, जो ये नियम थे वो सुधार के लिए थे जो शारीरिक रूप से हैं। हालेलुया, और आगे लिखा है, मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अच्छी वस्तुओं को क्या होकर आया? महायाजक होकर आया। तो उसने भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और आगे लिखा यहाँ पर, और अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि वे सब बकरों और बैलों
का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए अपना कीमती बहुमूल्य लहू दे दिया। एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया। उसका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं है, हालेलुया। उसका जो लहू है वो सबसे अनमोल है, हालेलुया। जो कोई उसके लहू के द्वारा, हालेलुया, जो उसका लहू छिड़का जाता है उसके द्वारा पवित्र हो जाता है, हालेलुया। तो परमेश्वर का लहू नॉर्मल लहू नहीं है, हालेलुया। जब एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ पर रिसर्च की कि जो ये लहू है, हालेलुया, हालेलुया, ये किस चीज़ का लहू है, हालेलुया, जो कि पवित्र महास्थानों में दिया जाता है, अर्थात वो लहू नहीं दाखरस होता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो मतलब साइंटिस्ट भी गुमराह हो गए कि उनको पता नहीं चला कि ये किस चीज़ का लहू है, हालेलुया। तो सोचो इतना महान पवित्र लहू जो है वो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया ताकि हम उसके द्वारा शुद्ध हो जाएं, हालेलुया। और लहू अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो वो शारीरिक लहू नहीं होता, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना किया हुआ पवित्र सामर्थ का लहू होता है, हालेलुया। शारीरिक लहू नहीं होता वो, हालेलुया। किसी की जान लेकर लिया गया लहू नहीं होता, बल्कि वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू होता है जो हमारे लिए उसने 2026 साल पहले हमारे लिए दे दिया, हालेलुया। तो इसलिए उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, शुद्ध किया, हालेलुया। और उसका लहू सबसे बढ़कर है, हालेलुया। उसी के द्वारा हम बचाए गए, हालेलुया, हालेलुया। आज जो इंसान जो घमंड करता अपनी बातों पर, हालेलुया, वो किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। तो सोचो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि हम बचाए जाएं, हमारा घराना बचाया जाए, हमारा परिवार बचाया जाए, हालेलुया। और हमारे द्वारा और भी लोग बचाए जाएं, हालेलुया। तो इसीलिए हमें जो विश्वास करना चाहिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा सिर्फ, कि अपना जो विश्वास है ना वो किसी इंसान पर मत करो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो आपके लिए सब कुछ करेगा, आपके बंद रास्ते भी वो खोल देगा, हालेलुया। 100 रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपकी रक्षा करता है, आपके लिए स्वर्गदूत भेज देता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका जो विश्वास होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए। दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं त्यागता, बल्कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। उसके द्वारा आपको चलते रहना है, उसकी हजूरी में बढ़ते रहना है। और आगे लिखा है, और वेग को मरे हों के कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों परमेश्वर ने शुद्ध किया है पता है आपको? क्या कि हम जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मरा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर किसी मूर्तियों में चलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ चलता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हजूरी के द्वारा उसकी महिमा करते जाएं, उसकी तारीफ करते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं, हालेलुया। इसलिए हमें उसके प्रति वफादारी से चलते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और मसीह के अंदर बढ़ते रहना है, हालेलुया। और आगे लिखा, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समयों के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, हालेलुया। जो पहली वाचा है वो बिना लहू के नहीं बांधी गई, इसलिए लहू का होना जरूरी है, हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि जब मूसा सब लोगों की व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुन चुका, तो उसने बछड़े और बकरों को लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर जो सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दे दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, हालेलुया।
तो लहू जो है वो हमें छुड़ाने के लिए आया, अर्थात यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। उसी के बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर लहू बहाया है, हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। तो लहू हमें छुड़ाता है, यहाँ पर लिखा है ना, लहू जो है हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। अगर कोई इंसान कहे कि मैं तो हर पापों से आज़ाद हो चुका हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, नदियों में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं कि ताकि हम अपराधों से, पापों से बचाए जाएं। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, अपने आप को पवित्र नहीं किया, तो आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया। अपने आप को पहले सुधारना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर बुलाना जरूरी है। लहू का मतलब है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो अगर आपके जीवन के अंदर आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर आएगा, तो आप पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। और जो पापों की क्षमा है वो परमेश्वर आपको कर देगा। हालेलुया। तो सिंपल सी बात है, हालेलुया, कि यीशु मसीह जब तक आपके अंदर नहीं आ जाता तब तक पापों की क्षमा नहीं है। जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप हर एक पाप से क्षमा किए जाओगे। हालेलुया। और आगे लिखे, मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप के बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं। पर स्वर्ग में की वस्तुएं, स्वर्ग इनमें उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हालेलुया। उसने क्या किया? स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हालेलुया। सोचो, अब महायाजक का कोई काम नहीं है। हालेलुया। बल्कि अब यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है। हालेलुया। पहले अगर किसी व्यक्ति को पाप क्षमा कराने होते थे तो यहाँ पर लिखा ना कि यह नहीं कि अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। हालेलुया। अब वो चीज़ नहीं रह चुकी, मसीह के अंदर आ चुके हैं। तो पहले महायाजक क्या करते थे? महायाजक प्रतिवर्ष वो लहू लेकर जाता था। हालेलुया। ताकि बलिदान चढ़ा सके। लेकिन अब हमें बलिदान कौन सा चढ़ाना है? धन्यवाद का बलिदान, उसकी महिमा का बलिदान, उससे धन्यवाद करते रहना कि परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। यही है असली बलिदान आज के समय के लिए। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। पहले क्या था? पहले लोग अपने पापों की क्षमा कराने के लिए महायाजक के पास जाते थे, और महायाजक फिर क्या करता था? पवित्र महापवित्र स्थान में जाता था, लहू चढ़ाता था। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आज्ञा होती थी तभी उससे क्षमा मिलती थी, नहीं तो इस प्रकार नहीं मिलती थी। हालेलुया। कभी कभी तो परमेश्वर व्यक्ति को भस्म कर देता था। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर से क्षमा नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। और अब क्या है? अब परमेश्वर के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा है, उसके द्वारा छुटकारा है। तो हमें उसी के द्वारा चलने की आवश्यकता है, मसीह के अंदर बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और पर युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ ताकि उसके द्वारा सब पवित्र हो जाएं और परमेश्वर के द्वारा वो शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। तो आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है। आप जो भी गलती करते हो तो या की है तो क्षमा मांग लीजिए, परमेश्वर आपको क्षमा कर दें, और बार बार गलती मत करो। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो बार बार गलती करते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपने एक बार गलती की है तो आपने पश्चाताप कर दिया, ठीक है, लेकिन बार बार गलती मत करो, वही बात को मत दोहराओ। हालेलुया। आपने क्षमा मांग लिया तो उसके बाद अपने जीवन को अच्छी ज़िंदगी जीना है, मसीह के द्वारा चलना है, अपने कामों को स्थिर करना है मसीह के अंदर। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए वह एक बार मरने
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मसीह के द्वारा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना तय है। हालेलुया। यहाँ पर कोई इंसान कहे कि मैं तो युगाने युग में जिंदा रहूँगा, तो ये गलत है। हालेलुया। यहाँ पर हर मनुष्य का मरना तय है। हालेलुया। और दूसरी बात है कि एक ही बार बलिदान हुआ, यहाँ पर आगे लिखा है, सॉरी, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हालेलुया। जब इंसान मर जाएगा और उसके बाद उसका न्याय भी किया जाएगा कि कौन से कितने अपराध किए हैं, कितने परमेश्वर के द्वारा अच्छे काम किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब चीज़ों का लेखा लेगा, और अगर हमने पाप ज़्यादा किए तो परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा, अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आएंगे। तो ये डिसाइड आपको करना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखना, जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं परमेश्वर का, उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए, बिना पाप के उठाए हुए उससे दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने कामों को स्थिर करो, अपने जीवन को उस लहू की ओर लगाओ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाओ, जो सृजनहार है उसी की ओर लगाओ। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारो और उसी के द्वारा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, वही सबसे उत्तम है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दुआओं को और इन वचनों को तेरे नाम से मांग कर पा लेते हैं, और परमेश्वर मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो जाएं प्रभु। ये हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद हो जाएं। मैंने के लिए मैं घोषणा करता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो रहे हैं प्रभु। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनका परिवार बचाया जाए। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सभी इकट्ठा हुए हैं आपकी महिमा करने के लिए, आपकी हजूरी में बढ़ने के लिए। प्रभु इन सबको ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को, इन वचनों को तेरे नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु। हम वचनों के द्वारा हमेशा बढ़ते जाएं प्रभु। हम वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु इन पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर प्रभु, और अपने जीवन के अंदर प्रतिफल लेकर आए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। इन दुआओं को, इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को जरूर शेयर करो, एक लाइक करो और शेयर ज़रूर कर दो। हालेलुया। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।